सब्सक्राइब करो। देखो ये वाला आर्टिकल क्या था, अपने लास्ट क्लास का जस्ट लास्ट आर्टिकल था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के लिए अगर कोफिशिएंट्स रियल है ना, तो हम क्या श्योर हो गए कि रूट्स के रियल या इमेजिनरी होने के पीछे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई, रूट के अंदर जो d है उसकी, है ना। क्या, अरे ध्यान दो, d अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो मतलब इमेजिनरी का इंट्रोडक्शन हो गया, इमेजिनरी इंट्रोड्यूस हो गया, है ना, अदरवाइज रियल रहेगा। तो वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर ए बी सी रियल है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, अगर ए बी सी रियल है तो d ग्रेटर देन 0 विल इम्प्लाई रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, d इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और d लेस देन 0 इम्प्लाइज रूट्स आर इमेजिनरी। और इमेजिनरी के केस में क्या होगा, दे विल बी ऑफ द फॉर्म m प्लस आइटा एन और m माइनस आइटा एन, कॉन्जुगेट फॉर्मेट में। और ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू दिस प्लस एंड माइनस, है ना। तो अगर एक रूट m प्लस आइटा एन आ रहा है तो दूसरा अपना m माइनस आइटा एन आ रहा है, ठीक है ना। तो अब चलो, ये जब बात आप समझ गए तो आपके सामने मैं एक क्वेश्चन रखता हूं, देखना क्वेश्चन क्या है। मैंने कहा फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म अ, शॉर्ट में मैं क्यू ई लिखूंगा, ठीक है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स 1 माइनस आइटा एंड 2 प्लस 3 आइटा, ठीक है। अब इस सवाल को सुनते ही अपने दिमाग में एक चीज चमका, क्या चमका, कि सर ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। कितने लोगों को ये चमका, क्यों, क्योंकि अब जस्ट यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि इमेजिनरी रूट्स किस फॉर्मेट के होते हैं, m प्लस आइटा एन और m माइनस आइटा एन के। तो ये तो सवाल फिर मैं मीनिंगलेस सवाल लिख रहा हूँ, इसका मतलब यस और नो, नो। कहीं भी मैंने कोफिशिएंट्स के बारे में कुछ बोला क्या, नहीं बोला, है ना। जबकि अपना ये जो लिखा हुआ है ये कब के लिए लिखा हुआ है, जब ये क्लियर है कि कोफिशिएंट्स आर रियल। तो यहाँ पे सोचो, इसने कोफिशिएंट्स के बारे में कुछ नहीं बोल रखा है। क्वेश्चन जस्ट क्या कह रहा है, टू फ्रेम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स 1 माइनस आइटा, अरे ध्यान दो, 1 माइनस आइटा एंड 2 प्लस 3 आइटा। तो क्यों नहीं फ्रेम कर सकते हैं, आप क्या करोगे, इनका सम निकाल लोगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे जोड़ते हैं उस दिन सिखाया था, कैसे जोड़ते हैं, रियल वाला पार्ट रियल से जुड़ जाएगा, इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी से। तो ये कितना हो गया ज़रा देखना, 1 प्लस 2 3 और माइनस आइटा प्लस 3 आइटा प्लस 2 आइटा। और प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट कितना हो गया, 1 माइनस आइटा इंटू 2 प्लस 3 आइटा। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बात नहीं। तो 1 इंटू 2 हो गया 2 प्लस 3 आइटा माइनस 2 आइटा और माइनस 3 आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर क्या लिखते हैं, -1। तो यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, कितना हो गया, 3 प्लस 2 5, और प्लस 3 आइटा माइनस 2 आइटा कितना हो गया, 5 प्लस आइटा, ठीक है ना। तो जब हम सम निकाल चुके, प्रोडक्ट निकाल चुके, तो हम कहेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर और माइनस 3 प्लस 2 आइटा इंटू एक्स और प्लस 5 प्लस आइटा इक्वल टू 0, दिस विल बी द आंसर। हाँ, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, form a quadratic equation having real coefficients, having real coefficients, form a quadratic equation having real coefficients
coefficients and one of the root 3 minus 2 iota। ठीक है ना। अब देखो, क्या अपने दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है क्या कि सर आपने तो एक ही रूट बताया, दूसरा तो बताया ही नहीं। तो यहां दूसरा बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बोल रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट्स क्या है, रियल हैं। तो दूसरा रूट अंडरस्टूड है, कौन सा होगा, 3 plus 2 iota। तो यहां पे लिखेंगे एज द कोफिशिएंट्स आर रियल, as the coefficients are real, therefore the other root will be 3 plus 2 iota। 3 plus 2 iota। फिर वही पुराना काम क्या होगा, सम कर लेते हैं। तो 3 minus 2 iota प्लस 3 plus 2 iota कितना हो गया, 6। अब प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट हो गया 3 minus 2 iota और इनटू 3 plus 2 iota। तो ध्यान दो, x plus y इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो बोल रहे हैं x लिखेंगे 3, तो ये हो गया 3 स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर का मतलब 4 आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा, -1। तो क्या हो जाएगा 9 और प्लस 4 यानी कि 13। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 इक्वल्स टू 0। अब सेम क्वेश्चन का एक मज़ेदार तरीका बताता हूँ, ऑल्टरनेट मेथड। आप एक काम करो, ये जो 3 minus 2 आइटा है इसको लेट कर लो x, ठीक है, और फिर 3 को इधर भेज दो और स्क्वायरिंग कर दो। अब स्क्वायरिंग का क्या इंपैक्ट आ रहा है, आपने इसका मतलब स्क्वायरिंग करते ही आइटा हटा दिया, मतलब इमेजिनरी कोफिशिएंट्स गायब। तो यहां से क्या होगा, देखो लेफ्ट साइड एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, और राइट साइड -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और आइटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1। तो -1, तो अगले स्टेप में ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 9 इक्वल्स टू -4। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 इक्वल्स टू, कुछ अच्छा दिखा, सेम आंसर हम रीच कर गए। क्यों सेम आंसर रीच कर गए, क्योंकि हमने क्या किया, स्क्वायरिंग के थ्रू आइटा हटाया, ठीक है ना, और x 3 minus 2 आइटा को लेके चलें। इसका मतलब जो भी x की इक्वेशन बनेगी उसका वन ऑफ द रूट 3 minus 2 आइटा होगा, और सारे कोफिशिएंट्स क्या होंगे, रियल। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है दूसरा रूट क्या होगा, 3 plus 2 आइटा, ठीक है। अब देखो, हम पहले जनरल ABC कैसा भी हो उसके लिए बात किए, वो 5 इंफॉर्मेशंस, फिर हम आगे कि नहीं ABC रियल है, तब रूट्स के रियल होने इमेजिनरी होने का खेल किसके हाथ में गया, डी के, ठीक है। अब यहां से कहानी आगे बढ़ती है, लिखो, कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ब्रैकेट में ABC बिलोंग टू रैशनल, ठीक है। अब देखो एक बार मैं फिर से साइड में वो रूट्स की वैल्यू लिख लेता हूं। क्या होता था, -b प्लस √d अपॉन 2a और -b माइनस √d अपॉन 2a। अब जरा देखो, अरे ध्यान दो, अब हम यहां क्या चाह रहे हैं,
ये डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि कब तो रूट्स रैशनल होंगे, कब रूट्स इरैशनल होंगे। ठीक है, तो जरा सोच के देखो, यहां ये जो d है इसकी जगह मान लो कुछ 16 आ गया या 9 आ गया, बोलो, या 25 आ गया, तो ये तो रूट हट जाएगा, बोलो, है ना। लेकिन अगर d आ गया 3, 5, 7 तो रूट नहीं हटेगा, है ना। मतलब फिर से डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में है? d के हाथ में। लेकिन इसके लिए ABC का रैशनल होना जरूरी है। पता चला क्या कि आपने D को श्योर कर लिया कि 25 है और पता चला B में √2 था, तो आपने D के हाथ में दे दिया डिसीजन को और B इधर से रूट घुस गया, है ना। तो ये जो डिस्कशन की बात हो रही है, ये मीनिंगफुल डिस्कशन तभी है जब आप ये श्योर हो कि ABC क्या है? रैशनल है। अगर ABC रैशनल है तो फिर ये श्योर है कि बैक डोर से अब इरैशनल चीजें नहीं घुस सकती, जो खेल खेलेगा वो D, ठीक है ना। तो यहां पर क्या डिसाइड हुआ? D क्या रहेगा तो रूट्स रैशनल हो जाएंगे? परफेक्ट स्क्वायर। अब सुनो, परफेक्ट स्क्वायर बोलना एक वेग टाइप की चीज है। अरे लास्ट रो आई कनेक्ट बनाओ, है ना। अब जैसे परफेक्ट स्क्वायर तो मैं 3 को लिख दूं √3 का स्क्वायर, नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो हमें बोलना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर किसका? होल नंबर नहीं, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ रैशनल नंबर। क्यों? D 9/4 जैसी चीज नहीं आ सकती क्या? आ सकती है ना। तो क्या बोलेंगे? अगर D एक रैशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है तब क्या हम श्योर हो गए कि बोथ रूट्स विल बी रैशनल, बट तभी जब हम श्योर हो कि कोफिशिएंट्स रैशनल, ठीक है ना। और सोच के देखो, अगर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ रैशनल नंबर D नहीं है ना, बट D पॉजिटिव है, तो उस केस में फिर क्या होगा? दोनों रूट्स इरैशनल होंगे, है ना। एंड दे विल अकर इन किस फॉर्मेट? एक में प्लस है तो दूसरे, देखो ना, एक में यहाँ प्लस है तो दूसरे में क्या है? मतलब अगर एक m+√n होगा तो दूसरा क्या होगा? m-√n। तो इन्हीं बातों को लिखते हैं। लिखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा इफ, इसमें इसको एकदम हाईलाइट कर लेना। ये डिस्कशन तभी मीनिंगफुल है जब ABC बिलोंग टू रैशनल। जैसे प्रीवियस डिस्कशन तभी मीनिंगफुल था जब ABC वॉज रियल, ABC वेयर रियल, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, इफ D इज अ परफेक्ट स्क्वायर, if D is a perfect square of a rational number, perfect square of a rational number, then both roots will be रैशनल, बोथ रूट्स विल बी रैशनल, ठीक है ना। और यहीं पे सेकेंड पॉइंट निकल के आएगा, इफ D ग्रेटर देन इक्वल टू 0, D ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड D इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ रैशनल नंबर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ रैशनल नंबर, ठीक है, देन बोथ रूट्स विल बी इरैशनल, both roots will be irrational and they will be of the form m+√n, पता है यहां एक बात देख मत करो, यहां पे एक बात देखने को मिली कि अगर एक रूट रैशनल है तो दोनों रैशनल होगा, एक रूट इरैशनल है तो दोनों इरैशनल होगा, प्रोवाइडेड कोफिशिएंट्स आर रैशनल, ठीक है ना। तो देखो, अब जैसे ये बात समझ में आ गई, तो अब एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है
form a quadratic equation having roots. Form a quadratic equation having roots √3 minus 2 and 4. अब फिर अपने दिमाग में आया, क्या आया? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कितने लोगों के दिमाग में आया ऐसा नहीं हो सकता? तो फिर देखो, मैंने कोफिशिएंट्स के बारे में कुछ नहीं बोल रखा है। क्यों नहीं हो सकता? देखो कितनी जल्दी हम फंस जाते हैं, है ना। अभी जस्ट यही बात समझाया था, ठीक है। कितने लोग सही बात सोच लिए थे, है ना। तो क्यों नहीं हो सकता? जब तक हम इसका सम निकाल पा रहे हैं, इसका प्रोडक्ट निकाल पा रहे हैं, क्यों नहीं हो सकता? तो अब यहाँ पर हम इसका सम निकालेंगे। तो सम क्या हुआ अपने पास? √3 minus 2, है ना, सॉरी, √3 minus 2 एंड क्या कर रहा हूँ मैं, √3 minus 2 plus 4, कितना हो गया? 2 plus √3, ठीक है ना। और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? √3 minus 2 into 4, तो ये हो गया 4√3 minus 8. So therefore the required quadratic equation is x square minus sx plus p equals to 0, यानी कि x square minus 2 plus √3x और प्लस 4√3 minus 8 equals to 0, ठीक है। अब देखो, हाँ, यही मैंने कहा कि form a quadratic equation with rational coefficients and having one of the root √3 minus 2. अब क्या हमें फील आ रहा है कि एक ही रूट बताया सर आपने? नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोफिशिएंट्स रैशनल है तो दूसरा रूट तो हमें पता होगा। अब बताओ, एक रूट √3 minus 2 है तो दूसरा रूट, देखो कोरस में हम गलत जवाब देते हैं, है ना, ठीक है। ये मैं जानबूझ के तुम ही लोगों के लिए उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे जो आपको एक रूट है ना, तो दूसरा वाला रूट क्या होगा? -2 minus √3, ठीक है ना। तो लिखो हेयर वन ऑफ द रूट इज, अरे बात नहीं, वन ऑफ द रूट इज, कितने लोग सही सोच लिए थे? ठीक है, वन ऑफ द रूट इज -2 plus √3, है ना, एंड ऑल द कोफिशिएंट्स आर रैशनल, all the coefficients are rational, therefore the other root will be क्या? -2 minus √3, है ना। तो यहाँ से फिर हम क्या कहेंगे? सम क्या हो जाएगा? तो -2 plus √3 -2 minus √3 यानी कि -4, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? -2 plus √3 और इंटू -2 minus √3, तो बेसिकली ये हो जाएगा 4 - 3 यानी कि 1, ठीक है ना। माइनस खत्म करो तो ये 2 minus √3 into 2 plus √3 लिखा है, 4 - 3 यानी कि 1। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज बात नहीं, अरे साइलेंस। देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या?
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स यानी कि प्लस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ वंस अगेन ऑल्टरनेट मेथड अवेलेबल है जो अभी आइटा में किया था। कितने लोग समझ पा रहे हो कि ऑल्टरनेट मेथड अवेलेबल है? बढ़िया। अगर मैं उस एक रूट को x मान लूँ, मतलब लेट x इक्वल्स टू √3 - 2, है ना, और फिर मैं अगले स्टेप में इसको √2 को इधर भेज के और बोथ साइड्स क्या कर दूं, स्क्वायरिंग। तो हमने क्या किया, एक तो ये यूज़ कर लिया कि x की वन ऑफ द वैल्यू √3 - 2 है और सारे कोफिशिएंट्स को क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रैशनल, है ना। तो यहाँ से स्क्वायरिंग करने से ये क्या हो गया, x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 3, यानी कि x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब देखो ये तो हुआ एकदम बेसिक आइडिया। अब देखो ट्रिकी क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है। लिखो एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है प्रूव दैट एट लीस्ट, बात नहीं, प्रूव दैट एट लीस्ट वन ऑफ द टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वन ऑफ द टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एक है x² प्लस px प्लस q इक्वल्स टू 0 एंड दूसरा है x² प्लस rx प्लस s इक्वल्स टू 0। ठीक है। हैज़ रियल रूट्स, हैज़ रियल रूट्स where PR equals to 2 times Q plus S, और ये भी गिवन है कि सारे के सारे ये जो कोफिशिएंट्स हैं PQRS बिलोंग टू रियल नंबर। अब देखो यहाँ दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हुए हैं, एक तो है अपने पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हुए हैं, एक तो है अपने पास x² प्लस rx प्लस s इक्वल्स टू 0। ठीक है। और दूसरा है सॉरी पहला वाला है x² प्लस px प्लस q इक्वल्स टू 0, x² प्लस px प्लस q इक्वल्स 0, और दूसरा है x² प्लस rx प्लस s इक्वल्स टू 0, और कोफिशिएंट सारे रियल गिवन है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू प्रूव दैट इन दोनों में से कम एक के रूट्स तो रियल हैं। मतलब अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट d1 मान लूँ विच इज़ p² माइनस 4q, और इसका डिस्क्रिमिनेंट d2 मान लूँ विच इज़ r² माइनस 4s, तो यहाँ हमें प्रूव क्या करने कह रहा है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ देखो, टू प्रूव दैट at least one of d1, d2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो हाँ है ना। मतलब दोनों में से कम एक का डिस्क्रिमिनेंट नॉन नेगेटिव हो। अब जिसका भी नॉन नेगेटिव होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल। और ये प्रूव करने में हमें हेल्प कौन करने वाला है, ये जो गिवन है, क्या गिवन है, PR इक्वल्स टू 2 टाइम्स Q प्लस S। ठीक है। तो देखो फिर से समझो, प्रूफ क्या करना है, d1 d2 में से कम एक तो नॉन नेगेटिव हो। यूज क्या करना है, PR इक्वल्स टू 2 टाइम्स Q प्लस S। अब देखो एक बार बताऊंगा फिर थॉट आना शुरू हो जाएगा। मैंने यहां क्या किया, बहुत इंटरेस्टिंग है देखना। मैंने यहां क्या किया, d1 प्लस d2 लिखा। d1 प्लस d2 आ गया क्या, देखो p² प्लस r² माइनस 4 टाइम्स Q प्लस S, 4 टाइम्स Q प्लस S। और देखा जाए तो
2 टाइम्स क्यू प्लस एस कितना है, पी आर है। तो आप इसको अगले स्टेप में क्या लिख पाए, पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और माइनस 2 इंटू पी आर। बोलो क्यों? क्यों? क्योंकि आपको पी आर की वैल्यू क्या पता थी, 2 टाइम्स क्यू प्लस एस। तो जब आप 2 टाइम्स क्यू प्लस एस को पी आर लिख दिए तो ये कुछ ऐसा आ गया, कुछ अच्छा फील हो रहा है क्या? ये लिखा हुआ है पी माइनस आर का होल स्क्वायर। अब आप देखो पी माइनस आर का होल स्क्वायर, और कहाँ देख रहा है, पी और आर रियल नंबर्स है। तो क्या हम श्योर हो गए कि ये वाली चीज तो कुछ है ना। तो यहां से देखो हमें मैनिपुलेट क्या हुआ कि देयरफॉर d1 प्लस d2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सोच के देखना, दो रियल नंबर्स का सम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। व्हाट डज इट मीन? दो रियल नंबर्स का सम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना है। पॉसिबिलिटी सोचो, जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉसिबिलिटी सोचते हैं, जैसे मान लो 1 प्लस 3, बोलो 1 प्लस माइनस 3, बोलो 2 प्लस 0, बोलो 0 प्लस 0। क्या ये हो पाएगा? नो। अरे -3 -2 क्या हो जाएगा, -5। हमें दो रियल नंबर्स का जोड़ क्या रखना है, नॉन नेगेटिव, ठीक है ना। सॉरी, हाँ मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, -1 प्लस 3, अभी ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या दिखा रही है कि इसका मतलब ये जो दो चीज़ों का जोड़ लिखा है, इसमें से कम एक का तो नॉन नेगेटिव होना मस्ट है, क्योंकि दोनों के दोनों एक साथ तो नेगेटिव हो ही नहीं सकते। तो क्या दिस विल इम्प्लाई क्या, d1 और d2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया उसके कॉरस्पॉन्डिंग रूट्स रियल हो गए। तो देखो ये मजेदार क्यों है, क्योंकि कहा कुछ करने, हमने करा कुछ और फिर जस्टिफाई किया कि देखो ये तो अपना काम हो गया। ठीक है। अब देखो इसी चीज को पूछे जाने का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे एक क्वेश्चन है, कह रहा है प्रूव दैट, बात नहीं, रूट्स ऑफ, प्रूव दैट रूट्स ऑफ bx स्क्वायर प्लस b माइनस सी एक्स प्लस b माइनस सी माइनस ए इक्वल्स टू 0 आर real if those of ax square plus 2bx plus b equals to 0 are imaginary and वाइस वर्सा। गिवन क्या है, ए बी सी सारे रियल हैं और ए और बी नॉट इक्वल टू 0 है। क्या कह रहा है, प्रूव दैट रूट्स ऑफ दिस आर रियल इफ दोज ऑफ दिस आर इमेजिनरी। मतलब क्या, जैसे मान लो मैं बोलूं अपने पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है bx स्क्वायर प्लस b माइनस सी एक्स और प्लस b प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू 0 और ax स्क्वायर प्लस 2bx और प्लस b इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट बोलता हूँ d1, जो कि क्या है b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 4b इंटू बी माइनस सी माइनस ए, और इसका डिस्क्रिमिनेंट बोलता हूँ d2, जो कि क्या है 4b स्क्वायर माइनस 4ab। तो टू प्रूव दैट यहाँ पर क्या है, क्या अगर सेकंड का इमेजिनरी है तो फर्स्ट का रियल हो। मतलब टू प्रूव दैट d2 लेस देन 0
implies क्या, D1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड का इमेजिनरी तो फर्स्ट का रियल हो जाए, है ना। और वाइस वर्सा का मतलब क्या हो गया, वाइस वर्सा क्या हुआ कि D1 लेस देन 0 है तो दिस इंप्लाइज D2 ग्रेटर देन इक्वल टू। पहले तो ये हमारी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बनी। और देखो सेम इस क्वेश्चन को भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन की टेक्निक से निपटा देंगे। जरा देखना तो D1 प्लस D2 यहाँ क्या आ रहा है। D1 प्लस D2 देखो तो B माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। देखो B माइनस सी का होल स्क्वायर, और देखो यहाँ से प्लस 4B स्क्वायर और माइनस 4BC और माइनस 4AB, ये हमने लिखा D1, और इसके साथ प्लस D2। अब प्लस D2 क्या आ गया, 4B स्क्वायर और माइनस 4AB, ठीक है। तो देखो यहां से, अरे यहां गलत कर दिया है मैंने, B स्क्वायर माइनस 4AC ना, ये माइनस 4B है, ठीक है। तो ये माइनस 4B में अपने पास माइनस माइनस, सॉरी इस जगह हो जाएगा माइनस 4B स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा प्लस 4BC प्लस 4AB, ठीक है ना। और यहाँ D2 से अपने पास ये पार्ट अपना क्या है, ये पार्ट D2 है और ये पार्ट पूरा D1 है। तो D2 हमने जोड़ दिया 4B स्क्वायर माइनस 4AB। अब देखो कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस 4B स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर और प्लस 4AB माइनस 4AB, ठीक है ना। तो ये देखो फाइनली अपने पास क्या आया, ये लिखा हुआ है B माइनस सी का स्क्वायर और प्लस 4BC। अब ये कोई फॉर्मूला दिख रहा है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये एक तरीके से क्या लिखा हुआ है, B प्लस सी का होल स्क्वायर। अब फिर से ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर, ठीक है ना। तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सोच के देखो, दो नंबर्स का सम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। और इसमें से ध्यान दो, तो इसमें अगर D2 लेस देन 0 है तो फिर D1 के लिए कोई चॉइस बचा क्या, हर हाल में D1 को क्या होना होगा, पॉजिटिव। सोच के देखो, दो नंबर्स का जोड़ नॉन नेगेटिव है और उसमें से एक हो गया नेगेटिव, तो दूसरे का फिर पॉजिटिव होना मस्ट है, और वो भी मैग्नीट्यूड में उससे क्या हो, बड़ा हो। जैसे एक हो गया -3 तो दूसरे के पास चॉइस नहीं है, हर हाल में उसको -3 तो 4 5 6 ऐसी कोई चीज़ होनी होगी, ठीक है ना। तो D2 लेस देन 0 विल इम्प्लाई क्या, D1 ग्रेटर देन 0, और इनफैक्ट D1 लेस देन 0 विल इम्प्लाई, यही तो प्रूव करने कह रहा हूं, है ना। तो एक बार जैसे ये पॉइंट ऑफ व्यू आ गया ना, तो फिर आगे दिक्कत नहीं आनी। अब देखो फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द क्वाड्रिक a plus c minus b into x square minus 2cx plus b plus c minus a equals to 0 have both roots rational, जहां गिवन है कि a b c ये सारे रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे ही किसी क्वाड्रिक के सारे कोफिशिएंट्स आप श्योर हो कि रैशनल है और आपको उस क्वाड्रिक के रूट्स को रैशनल प्रूव करना है, तो डिसीजन मेकिंग किसके पास चला गया, डी के पास। हम क्या कोशिश करेंगे डी को प्रूव करने की, नहीं, किसी रैशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर। नहीं, अगर तुम्हें दोनों रूट्स रैशनल बनाना है तो डी को क्या प्रूव करोगे, कुछ 25 9 16 9/4, है ना, मतलब परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ रैशनल। लेकिन ये तभी जब हम श्योर हो कि सारे कोफिशिएंट्स क्या है, रैशनल। तो यहाँ तो है सारे कोफिशिएंट्स रैशनल, ठीक है ना।
तो इसका मतलब डिसीजन मेकिंग गया डी के पास, तो फिर से हम डी लेके चलते हैं। तो डी क्या होगा देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि a प्लस सी माइनस बी और b प्लस सी माइनस ए। देखो अब इसमें थोड़ा सा स्मार्टली सॉल्व कर लेते हैं। 4 कॉमन लेके सी स्क्वायर रखा, और देखो ये जो a प्लस सी माइनस बी और b प्लस सी माइनस ए है ना, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। देखना c प्लस ए माइनस बी है ना, और c माइनस ए माइनस बी, देखना तो चलेगा क्या? देखो ना, a प्लस सी माइनस बी को लिख लिया, देखो पहले फील करो, इसको ये लिख लिया और इसको ये लिख लिया, लिख सकते हैं। और ऐसा लिखने का फ़ायदा बताओ क्या हुआ, ये उस फॉर्मेट में आ गया x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, और सी स्क्वायर तो एज इट इज़ रहने दिया, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हुआ तो ज़रा देखो, ये सी स्क्वायर तो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 टाइम्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ध्यान दो, अब 4 टाइम्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 4 को अगर अंदर डालोगे तो 2a माइनस 2b का स्क्वायर। तुम्हारे कुछ नहीं पल्ले पड़ा है, उसको भेजो जाके फेस वॉश करके, भाग जल्दी। 2a माइनस, जाने दो, अभी क्लास से भगा दूंगा नहीं तो मैं। 2a माइनस 2b का स्क्वायर क्या प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया, परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ रैशनल नंबर। तो फिर हमने क्या पाया कि ABC रैशनल है, तो मतलब हम यहां कह पाएंगे कि ऑल्सो 2a माइनस 2b बिलोंग टू रैशनल। अब जाके हम क्या कह पा रहे हैं कि इसका मतलब D जो है अपना किसी रैशनल का परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो देयरफॉर D इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ रैशनल नंबर। बात नहीं, D इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ रैशनल नंबर, देयरफॉर यहीं साइड में बैठ जाओ, शिफ्ट हो जाओ, तुम शिफ्ट हो जाओ। परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ रैशनल नंबर, देयरफॉर क्या बोलेंगे, बोथ द रूट्स आर रैशनल। अब जरा एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखो, ठीक है। हम इस क्वेश्चन के एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन पे भी आएंगे, मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जो बिना पेन यूज करे सॉल्व हो जाएगा, अगर मेरी बात समझ गए तो, और इस पर क्वेश्चन फ्रेम होता है। जरा देखना एक चीज, मैं बोलूं कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जरा देखो तो आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0 के लिए एक चीज दिखी कि a प्लस बी प्लस सी 0 है। तो इसको देख के आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रेफरेंस में कुछ थॉट आ रहा है क्या? हाँ, 1 एक रूट है, वेरी गुड, है ना। मतलब दिस विल इंप्लाई 1 इज वन ऑफ द रूट, यस और नो। जिसको नहीं बात समझ आई रिवर्स चेक करो। मैं बोलता कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 1 है, मतलब 1 उसको क्या करता, तो सेटिस्फाई करता, तो रिलेशन एबीसी का क्या बनता, a प्लस बी प्लस सी 0 ही तो बनता। तो अगर मैं कहता कि चेक करो कि 1 इसका रूट है क्या, तो आप 1 को सेटिस्फाई कराते। तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है, इसका मतलब 1 इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1 इज वन ऑफ द रूट। ऐसे ही देखो, अगर मान लो a माइनस बी प्लस सी अगर कहीं 0 दिख रहा है, क्या बोलोगे, -1 इज वन ऑफ द रूट, -1 इज वन ऑफ द रूट। ऐसे ही देखो 4a प्लस 2b प्लस सी इक्वल्स टू 0, क्या बोलोगे, 2 इज वन ऑफ द रूट, है ना। मैं बोलूं 4a
-2b + c, ठीक है। अब देखो -2 इज वन ऑफ द रूट। अब ऐसे तो बहुत सारी बातें सोची जा सकती है ना, बट इसमें शुरू वाली चीजें अपने बहुत काम की है। कई बार जानबूझ के क्वेश्चन इन पर फ्रेम होता है, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या करता हूं, जो अभी क्वेश्चन तुम्हें कराया इसको यहां से कॉपी मार लेता हूं, ठीक है ना। और जरा देखना अब इसको, बात नहीं। अब जरा देखो, एक बार फोकस हो। अब जैसे ही आपको यहां पर ये कोफिशिएंट्स कुछ, अरे बात नहीं, जैसे ही आपको ये कोफिशिएंट्स कुछ इस तरीके के दिख रहे हैं, सच दैट, देखो मैं ये जो a + b + c 0 वाला है ना, इसको ऐसे देखता हूं कि a और c का जोड़, सुना, a और c का जोड़ b के साथ जोड़ 0 दे दे तो एक रूट 1 है, और a और c का जोड़ b के साथ सब्ट्रैक्शन 0 दे दे तो एक रूट -1। मैं इसको ऐसे देखता हूं। तो कभी भी आपको इस तरह के, अरे जैसे यहां कोफिशिएंट दिख रहे हैं ना, तो आपको जैसे ए बी सी है, अब उसके प्लस माइनस की बहुत सारी चीजें वहां लिखी हुई है, तो आपको अब यहां से एक हैबिट डालनी है कि जो मैंने 2 अंडरलाइन की चीजें उनको जोड़ लो, ठीक है। अब जोड़ लो, देखो रफ वर्क कर रहे हैं क्या, a + c - b और प्लस b + c - a, कितना आ रहा है 2c। अब देखो ये जो जोड़ आया आपका, अगर इसके साथ जोड़ 0 दे रहा है तो एक रूट इसका 1 है, जो कि है, जोड़ 0 दे रहा है ना, यहां 2c लिखा है, वहां क्या है -2c, तो 2c और -2c का सम क्या हो गया 0। और अगर सब्ट्रैक्शन 0 होता तो फिर एक रूट, बोलो ना, अरे तो तुम लोग रिस्पॉन्ड करो, कई बार लगता है दीवार से सर फोड़ रहा है। देखो a और c का जोड़ b के साथ सब्ट्रैक्शन 0 दे रहा है तो एक रूट क्या है -1, और ऐसे ही a और c का जोड़ b के साथ जोड़ 0 दे रहा है तो एक रूट 1 है। तो यहां पर आपको कौन सा वाला हो रहा है कि a और c का जो जोड़ है ना, वो इसके साथ क्या दे रहा है, जोड़ 0, है ना। तो आपको यहां से क्या दिखा कि 2c और प्लस -2c = 0, देयरफॉर 1 इज द ऑब्वियस रूट। ऑब्वियस का मतलब समझते हैं सब लोग, है ना। हेयर 1 इज द ऑब्वियस रूट, मतलब 1 इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब सोच के देखो, 1 इसका ऑब्वियस रूट है और सारे कोफिशिएंट्स रैशनल हैं, तो हमने क्या पढ़ा था, अगर सारे कोफिशिएंट्स रैशनल हो तो या तो दोनों रूट्स रैशनल होंगे या दोनों रूट्स इरैशनल होंगे। तो अगर एक आ गया 1 जो कि रैशनल है तो दूसरे का पास कोई चॉइस तो है ही नहीं। तो यहां पे क्या होगा, देयरफॉर 1 इज द ऑब्वियस रूट, ऑल्सो द कोफिशिएंट्स आर रैशनल, the coefficients are rational, therefore the other root will also be rational, the other root will also be rational, ठीक है। अब देखो एक बार को मैंने पूरा लैंग्वेज लिखा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा मैं और आपको एक ट्रू फॉल्स करके रख लेते हैं, है ना। द इक्वेशन, रुको बात नहीं, एक ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और देखो बस यहां पिछले क्वेश्चन से चेंज मैंने ये किया, यहां माइनस की जगह डाल दिया प्लस, है ना। हैव बोथ रूट्स रैशनल, जहां ए बी सी बिलोंग टू रैशनल है, ट्रू ऑब्लिक फॉल्स। और जितने लोग मेरी बात समझ गए होंगे उनको रीड एंड रिप्लाई दिख गया होगा, बताओ ट्रू की फॉल्स।
क्या तुम्हें यहाँ कोई ऑब्वियस रूट दिख रहा है इस इक्वेशन का? -1 मैंने तुम्हारे सामने बदला, वहाँ -2c को क्या कर दिया? +2c। तो अगर इसका एक रूट -1 है ना, और सारे कोफिशिएंट्स रैशनल है, तो हर हाल में दूसरा रूट भी क्या होगा? रैशनल होगा। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। लेकिन शर्त क्या है? देखो -1 रूट देखने का तरीका क्या है, फिर से समझो, एक बार फिर से समझो। x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को जोड़ो रफ में, क्या हुआ? a + c - b और प्लस b + c - a, है ना। ये कितना आया? 2c आया। अब यहाँ का कोफिशिएंट क्या लिखा है? +2c। तो हमें इसके साथ इसका क्या दिख रहा है? सब्ट्रैक्शन 0 दिख रहा है, नहीं? तो यहाँ 2c और -2c 0 दिख रहा है। तो दिस विल इम्प्लाई क्या? -1 इज द ऑब्वियस रूट। तो ये 1 और -1 ऑब्वियस रूट पर क्वेश्चन जानबूझ के फ्रेम होते हैं, ठीक है ना। -1 इज द ऑब्वियस रूट, ऑल्सो द कोफिशिएंट्स आर रैशनल, ऑल्सो द कोफिशिएंट्स आर, बात नहीं, आर रैशनल, देयरफॉर क्या? द अदर रूट विल ऑल्सो बी रैशनल, द अदर रूट विल ऑल्सो बी रैशनल, विल ऑल्सो बी रैशनल। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? ट्रू लिखा हुआ है। अच्छा, इतना ही नहीं, ये नॉर्मल क्वेश्चंस की भी सॉल्विंग में काम आएगा। जैसे अब एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a into b minus c x square, a into b minus c x square plus b into c minus ax और plus c into a minus b equals to 0 has equal roots, then prove that A, B, C are in HP. Then prove that A, B, C are in HP. अब आप देखो यहाँ पर, अगर ये आपको क्वेश्चन पूछता नॉर्मल सिनेरियो में, तो आपके दिमाग में सीधा सीधा थॉट आता, सर D0 करते हैं। क्यों D0 करते हैं? क्या दे रखा है? ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल है। तो रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट हो जाए 0। ठीक है, ढंग से बैठो। रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट हो जाए 0। ठीक है, तो आप D0 करके चलते और प्रोसीड करते। लेकिन आप मेरी बात अगर समझ गए हो तो आप देखो, आपको कोफिशिएंट्स उस टाइप के दिख रहे हैं कि ये फंडा लगाना चाहिए। कितने लोगों को दिख रहा है वो टाइप, है ना? तो आपको अगर ये बात दिख गई तो फिर सॉल्विंग थोड़ी कम हो जाएगी। अब क्या करते हैं इसमें, देखो किसको किसको जोड़ते हैं? x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। तो क्या है? AB माइनस AC, है ना। AB माइनस AC प्लस AC माइनस BC जोड़ दिया, और ये वाला यहाँ लिख दो। एक ही स्टेप में अब काम करेंगे, BC माइनस BA। अब क्या देखना है, इसके साथ सम 0 आ रहा है कि इसके साथ सब्ट्रैक्शन 0 आ रहा है ना। तो बताओ तो ये सॉल्व होके कितना आ रहा है? AC AC गया, है ना, और AB माइनस BC, यहाँ बीच में क्या फिल हो रहा है? सम फिल हो रहा है। तो अगर सम 0 आ रहा है मतलब 1 इज द ऑब्वियस रूट, अगर सब्ट्रैक्शन 0 आ रहा है तो -1 इज द ऑब्वियस रूट। तो ये चूंकि सम अपना 0 आ रहा है, देयरफॉर 1 इज द ऑब्वियस रूट। अब सुना मेरी बात, कितना मजेदार है। और साथ के साथ ये भी बोल रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, तो इसका मतलब दूसरा रूट भी क्या होगा? 1 ही होगा। तो देयरफॉर क्या बोलेंगे? now as the equation has equal roots, therefore
Therefore the other root is also 1. अब सोचो, अब आपकी मर्जी, आप चाहो तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का हेल्प ले लो, आप चाहो तो सम ऑफ रूट्स का हेल्प ले लो, दोनों में से कोई बेटर. तो यहाँ ज़्यादा बेटर क्या दिख रहा है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. तो सोचो, देयरफॉर 1 into 1 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है फॉर्मूला? C बाई ए. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला C बाई ए उठाओगे तो देखो यहाँ से ये C है और ये A है, नहीं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? C बाई ए का मतलब C इंटू A माइनस बी अपॉन A इंटू बी माइनस सी, है ना. तो दिस विल एम्प्लाई क्या? ए बी माइनस ए सी इक्वल्स टू ए सी माइनस बी सी, है ना. तो देखो यहाँ से 2AC, है ना, सॉरी, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू 2AC. तो B कितना आ गया? 2AC अपॉन, प्रूव हो गया क्या? B का 2AC अपॉन A प्लस सी आने का मतलब क्या होता है? अरे बोलो तो सही, ABC आर इन HP. तो हम बोलेंगे देयरफॉर ABC आर इन HP. ठीक है. अब देखो एक और नोट देखो, ये आपके सामने एक सिनेरियो आ रहा है जिसमें कह रहा है इफ, बात नहीं, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, साइलेंस, हैज मोर देन, थोड़ा केयरफुल रहना, ये बहुत ट्रिकी चीज है, ठीक है, नहीं तो पहले नहीं पड़ेगा. कह रहा है इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 हैज मोर देन 2 रूट्स. ठीक है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता. ठीक है ना. अब जरा देखो, मैं एक चीज लिखता हूं, तुम्हारे सामने एक चीज लिखी हुई है ना. कुछ इंटरेस्टिंग फील हो रहा है? मैंने क्या किया? x माइनस 1 का होल स्क्वायर ही वहां खोल के लिख दिया है ना. अब मैं बोलूं इसके कितने रूट्स हैं, क्या बोलोगे? मर्जी जो रख लो. अरे बाप, तुम लोग रुला देते हो मुझे. अरे जब ये चीज एक ही लिखी है तो मर्जी जो रख लो, इट विल बी सेटिस्फाइड, है ना. लेकिन इसका लुक क्या दिख रहा है? इस टाइप का नहीं. तो देखो यहां पे ये कहना यही चाह रहा है कि ध्यान दो, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 से ज्यादा रूट तो हो ही नहीं सकते किसी भी हाल में. लेकिन यहां कह रहा है कि नहीं है, तो इसका मतलब अगर 2 से ज्यादा चीज के लिए वैलिड है, मतलब ये कोई ऑलवेज वैलिड चीज लिखी है ना. इसका मतलब अगर इसके 2 से ज्यादा रूट दिख रहे हैं तो इसका मतलब इट इज वैलिड फॉर एनी x. क्यों? क्योंकि थ्योरी ऑफ इक्वेशन तो कभी फेल हो ही नहीं सकती. थ्योरी ऑफ इक्वेशन कभी फेल हो नहीं सकती, जितनी डिग्री उतने रूट्स होने चाहिए. तो अगर 2 के अलावा तीसरा भी दिख गया, मतलब ये इक्वेशन है ही. अब सोचो ना, ये जो तुम्हारे सामने चीज लिखी है, मैं बोलूं ये x इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 100 1000 सबके लिए ऑलवेज ट्रू है ना. बट इसका लुक दिखने में क्या लग रहा था? ऐसा. हाँ, प्रोसीड करोगे तो सब कट पिट जाएगा. क्या आ जाएगा? 0 इक्वल टू 0, है ना. तो ऐसी चीज को हम कहते हैं आइडेंटिटी. तो यहां पे क्या होगा, ये वाली बात अगर आप समझ गए तो यहां पे लिखा हुआ है कि इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 हैज मोर देन 2 रूट्स, then it is an identity in x. It is an identity in x. ये इक्वेशन है ही नहीं एक्चुअली. in x means it will be valid for any x. It will be valid for
एनी एक्स, इट विल बी वैलिड फॉर एनी एक्स। ठीक है, तो देखो जैसे एक क्वेश्चन फील करो, पहले एक क्वेश्चन कह रहा है इफ 1 माइनस लैम्डा इंटू, बात नहीं, लैम्डा प्लस 4x स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 16 इंटू एक्स प्लस लैम्डा प्लस 3 इंटू लैम्डा प्लस 4 equals to 0 has more than 2 roots, then find lambda। अब सोच के देखो ये क्या कहना चाह रहा है। पहली बात तो मोर देन 2 रूट्स है, मतलब कुछ भी x डाल लो ये ट्रू होगा, ठीक है ना। तो हमें ऐसा लैम्डा ढूंढना है जिसके लिए कि एक हर x के लिए ट्रू हो जाए, है ना। तो आइडेंटिटी का इस्तेमाल देखो 2 तरीके से होता है, ठीक है ना। ज़रा सोच के देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि ऑलवेज ट्रू चीज़ है तो इसका मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड चीज़ बिल्कुल सेम लिखी है ना। तो ज़रा देखो, तो जो आपको लेफ्ट साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिखेगा वही तो राइट साइड भी दिखेगा। तो बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड क्या है, ए, राइट साइड क्या है 0, कुछ है ही नहीं, बोलो। फिर एक्स का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड क्या है बी, राइट साइड क्या है ना। कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड क्या है, राइट साइड क्या है ना। देखो कंफ्यूज बिल्कुल होता है। इट इज एज सिंपल एज कि मैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर को ओपन करके लिख दूं राइट साइड x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इट इज एन आइडेंटिटी नेक्स्ट। अरे फॉर्मूला लगाया जस्ट हमने, है ना। तो बताओ बोथ साइड सेम पावर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है कि नहीं। और किसी भी x के लिए ये क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। 1 2 3 4 कुछ भी डाल दो, ठीक है। तो यहां से आपको इजीली फील होगा कि ऐसा तभी हो सकता है जब ये ए बी सी सब एक साथ 0 हो जाए, बोलो हाँ है ना। और कोई रास्ता है ही नहीं, अदरवाइज ये क्या रहेगा, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा जिसके कितने रूट्स आएंगे, 2 रूट्स आएंगे, ठीक है ना। तो अगर आप ये बात समझ चुके हो तो नाउ इट इज एज सिंपल एज इस क्वेश्चन के लिए कि कह रहा है कि ये हैज़ मोर देन 2 रूट्स, मतलब ये भी 0 है एंड ये भी 0 है एंड ये भी 0 है, ये तीनों चीज़ें एक साथ 0 है। तो अगर हम कोई लैम्डा ऐसा ढूंढ पा रहे हैं जिसके लिए तीनों चीज़ें एक साथ 0 है तो ठीक है, इसके 2 से ज़्यादा रूट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या हम कोई लैम्डा ढूंढ पा रहे हैं, कौन सा, -4, है ना। मतलब यहाँ से हमें क्या मैनिपुलेट हो रहा है कि 1 माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 4 0 एंड लैम्डा स्क्वायर माइनस 16 0 एंड लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 4 0। तो तीनों से अगर हम कोई कॉमन लैम्डा निकाल पा रहे हैं तो फिर अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा क्या आया 1 और -4, यहाँ से लैम्डा क्या आया 4 और -4, यहाँ से लैम्डा क्या आया -3 और -4। तो हम आंसर क्या बोलेंगे -4, ठीक है ना। लैम्डा इक्वल्स टू -4। ठीक है ना। अब देखो एक तो इसका ये यूज हुआ है ना, बट इससे भी ज़्यादा मतलब जो मज़ेदार यूज़ है वो कुछ और है। देखो अब उसके लिए पहले एक क्वेश्चन कराता हूँ। एक क्वेश्चन है, थोड़ा केयरफुल रहना नहीं तो पल्ले नहीं पड़ेगा। एक क्वेश्चन है कि a+1 इंटू x माइनस बी x माइनस सी अपॉन a माइनस बी a माइनस सी।
अरे बात नहीं, a प्लस 1 इंटू एक्स माइनस सी अपॉन a माइनस सी प्लस b प्लस 1 इंटू एक्स माइनस a अपॉन b माइनस a और प्लस c प्लस 1 एक्स माइनस b और अपॉन c माइनस b माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हैज़ more than 2 roots, has more than 2 roots, true oblique false। अब देखो आपको यहां डिग्री क्या दिख रही है, डिग्री कैसे पकड़ में आती है, x को मल्टीप्लाई करो तो डिग्री कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या प्रूव करने कह रहा है, 2 से ज़्यादा रूट्स, ठीक है ना। या फिर यहाँ ये भी कह सकता था कि इट इज़ एन आइडेंटिटी एक्स, मतलब ये भी कह सकता था, चलो इसको यहाँ पे हैज़ मोर देन 2 रूट्स, या फिर ये कह सकता था कि और इज़ एन आइडेंटिटी इन एक्स, इस लाइन के बदले यहाँ ये भी लिख सकता था इज़ एन आइडेंटिटी इन एक्स, इस लाइन के बदले ये लाइन भी लिख सकता था, ठीक है। तो ये जो फ्रेम होता है ना, ये जानबूझ के ऐसा फ्रेम होता है कि आप इसके ऑब्वियस रूट्स देख पाओ, ठीक है। तो ज़रा सोच के देखो तो आपको ये जो चीज़ लिखी है, ये पूरी चीज़, इसका कोई ऑब्वियस रूट दिख रहा है क्या, इसका कोई ऑब्वियस रूट दिख रहा है क्या। यहां पे हमने क्या देखा कि इसके 3 ऑब्वियस रूट्स दिख रहे हैं, कौन कौन से, हेयर ए बी सी। अच्छा यहां गिवन है क्वेश्चन में कि a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू सी, नहीं भी गिवन होता तो ये मैनिपुलेट हो जाता क्योंकि डिनोमिनेटर है, ठीक है ना। तो हेयर ए बी सी आर द 3 ऑब्वियस रूट्स, द 3 ऑब्वियस रूट्स, और डिग्री के हिसाब से ये हमें कितने डिग्री की दिख रही थी, 2, तो 2 से ज़्यादा तो दिख गए, मतलब देयरफॉर इट विल बी वैलिड फॉर एनी एक्स, इट विल बी वैलिड फॉर एनी एक्स। अब देखो ये क्या ट्रिकी हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ और आपके सामने एक मस्त क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूं। अरे ध्यान दो, देखो एक क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं, सिंप्लीफाई, ठीक है, सिंप्लीफाई, और नोटिस करना हमने एज इट इज वहां से ही कॉपी मारा है, और मैं यहां क्या करता हूं, ये जो x पार्ट है ना, इसको सब जगह से मिटा के और यहां पर लिख देता हूं 3, ठीक है। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन हो गया, मैंने कहा आपको सिंप्लीफाई करने, आपको अगर आइडेंटिटी का थॉट नहीं आया तो आप दिमाग लगाओ, खूब कैलकुलेशन है, प्रोसीड करोगे तो आपका अगला थॉट सीधा क्या आएगा, एलसीएम लेना, और उसके बाद लगे रहो, ठीक है। लेकिन अगर सही बात चमक गई तो इसका आंसर दिख रहा होगा आपको, व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर, अरे यार देखो यहां पर क्या फील हुआ कि इट विल बी वैलिड फॉर एनी एक्स, तो अगर ये वैलिड फॉर एनी एक्स है तो ऑल्सो वैलिड फॉर एक्स इक्वल टू 3, तो इसका मतलब इसको अगर हम 1 बोले तो हम कह सकते हैं कि 1 विल बी वैलिड फॉर
x इक्वल टू 3। तो जैसे ही आप x की जगह 3 डालोगे, ठीक है ना, जैसे ही आप x की जगह 3 डालोगे तो ये पूरी चीज आ जाएगी। देखो, अरे बात नहीं, हाँ, जैसे आप x की जगह 3 डालोगे उसमें, तो इतना, और देखो हर x की जगह 3 डाल रहे हैं, आहा, -3 - 1 विल बी इक्वल्स टू 0, है ना। तो देयरफॉर यहां पे इसका जो आंसर आ जाना है वो क्या आ जाना है, 4। अब देखो मजेदार क्या है, मजेदार है, यहां तो मैंने एक क्वेश्चन देके फिर आपसे ये पूछा। मजेदार है क्वेश्चन देख के आइडेंटिटी को अज्यूम करना। जैसे एक ट्राई करके देखो, मैंने कहा पहले किसी को नहीं समझ आया तो हाथ उठाओ। और ऐसा प्लान होता है जिससे ऑब्वियस रूट हमें दिख जाए डिग्री से ज्यादा, है ना। जैसे अब देखो एक क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो कितने लोग सही आंसर करते हो। सिंप्लीफाई, अरे बात नहीं, सिंप्लीफाई 7 - b इंटू 7 - c अपॉन a - b इंटू a - c प्लस 7 - c इंटू 7 - a अपॉन b - c इंटू b - a प्लस 7 - a 7 - b अपॉन c - a इंटू c - b। हमें ये सिंप्लीफाई करना है। चलो अब मैं वो चीज़ लिखता हूँ। देखो इसको देख के मुझे क्या फील आ रहा है, ये जो 7 है, सुना ध्यान से, इस 7 की जगह x फील करके एक आइडेंटिटी अज्यूम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो देखो देखो ध्यान दो, x - a x - c अपॉन सॉरी x - b x - b x - c अपॉन a - b a - c प्लस x - c x - a अपॉन b - c b - a, ठीक है। फिर प्लस x - a इंटू x - b अपॉन c - a c - b। अच्छा, अभी क्या आइडेंटिटी मानेंगे हमें नहीं पता, है ना। तो ये एक्सप्रेशन ही हमें हेल्प कर देगा कि क्या माने। तो ज़रा x की जगह a रख के देखो। तो जैसे ही x की जगह a रख के देखोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 + 0 + 0। बोलो, ध्यान दो, x की जगह जब b रखोगे तो ये क्या बन गया, 0 + 1 + 0, और x की जगह c रखोगे तो ये क्या बन गया, 0 + 0 + 1। तो अगर मैं यहाँ -1 = 0 लिख दूँ तो देखो ये क्या हुआ, इसकी वजह से यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब हम कहेंगे कि 1, ये रिवर्स फ्रेम कर लिया हमने, है ना। 1 will have obvious roots कौन कौन से, a b c। therefore 1 is valid for any x, valid for any x, है ना। तो जैसे ही हम x की जगह 7 रखेंगे तो x की जगह 7 रखते ही देखो, x की जगह 7 रखते ही ये पूरी चीज़ आ जाएगी, ये पूरी चीज़ आ जाएगी, है ना। और इसके साथ और इसके साथ एक आएगा -1 = 0, है ना। तो x की जगह 7 × 1,
ठीक है ना, क्योंकि 1 इज वैलिड फॉर एनी एक्स तो 7 के लिए भी वैलिड है, तो जैसे ही रखा तो फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या बोल पाए, 1। ठीक है ना। हालांकि देखो, मतलब इसके लिए उतना सेंटिमेंटल नहीं होना, जिसको अच्छे से समझ आ गया अच्छी बात है, अदरवाइज रेयर पूछा जाता है। एक बार को हम चैप्टर पढ़ते वक्त देख लिए, अच्छा ऐसा भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है ना। अब देखा जाए तो अभी तक हम 10वीं की थ्योरी पर ही थे ना, वही सारी बातें यूज हुई जो आप 10वीं में पढ़े हो। अब यहां से एक तरह से आगे की थ्योरी हम स्टार्ट ले रहे हैं, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए, साइलेंस, साइलेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। ध्यान रखना, यहां से चैप्टर एकदम इंटरेस्टिंग हो रहा है, थोड़ा टफ भी है ना, समझते जाएंगे तो फिर इजी है। एकदम साइलेंस, पूरा साइलेंस पे आइए। हाँ, अब देखो, फोकस होना है ना। नहीं समझ आए तो फिर मुझे बताना, मैं तरीका बदल के समझाऊंगा। जरा एक चीज सोचो, मैंने यहां लिखा x², बात नहीं, मुझे यहां कॉन्सेंट्रेट रहने दो कि मैं सिखा लूं अच्छे से। x² -5x + 6 = 0। इस इक्वेशन के रूट्स हम 2 और 3 बोलेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन के रूट्स हम बोलेंगे 2 और 3। फोकस तो सब लोग यहां, नहीं तो दिक्कत आएगी, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने इस बार लिखा t² -5t + 6 = 0। रूट्स पे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। अरे बस फर्क क्या है, वहां वेरिएबल x था, यहां वेरिएबल t है। लेकिन आप जब इसको सॉल्व करो तो t की वैल्यूज तो वही आएंगी, 2 और 3, है ना। मैंने कहा u² -5u + 6 = 0। मतलब सोच के देखो, हम वेरिएबल की जगह x ले रहे हैं, t ले रहे हैं, u ले रहे हैं, जब तक कोफिशिएंट्स नहीं बदल रहे हैं। कोफिशिएंट्स यहां क्या है, 1, -5 और 6। तो जब तक हम कोफिशिएंट्स नहीं बदल रहे तब तक रूट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बोलो है ना। जब तक हम कोफिशिएंट्स नहीं चेंज कर रहे, रूट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो ये जब आप बात समझ गए तो अब जरा मुझे जवाब देना। मैंने यहां लिखा x - 1 का होल स्क्वायर -5 × x - 1 + 6 = 0। क्या किसी को इसके रूट्स दिख रहे हैं? पहले किसी भी इक्वेशन में रूट का क्या मतलब होता है, जो उसमें x यूज हो रहा है उसकी वैल्यू जिसको कि हम रखें तो LHS = RHS आ जाए। तो गौर करो, मैंने यहां 1, -5 और 6 सेम कोफिशिएंट मेंटेन करा है। तो देखो यहां जो ये x था, ये t था, ये u था, उसी की जगह ये क्या है। कितने लोग बात समझ गए? तो आप सोचो यहां जो x - 1 है उसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 2 और 3 ही तो आएगी। तो अगर x - 1 की वैल्यू 2 और 3 आएगी तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 और 4। तो आपको ये जो नई इक्वेशन x की दिख रही है, इसके लिए आप रूट्स क्या बोल दोगे, 3, 4, ठीक है ना। मैंने कहा आपको x + 2 का स्क्वायर -5 टाइम्स x + 2, व्हाट विल बी द रूट्स। तो बेसिकली आपको क्या सोचना है कि यहां जो भी यूज हो रहा है वो 2 वैल्यूज लेगा। कौन कौन से, 2 और 3। तो जब आप x + 2 को 2 और 3 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0 या फिर 1। तो आप क्या कह पा रहे हो कि इस वाली इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे। अरे कहाँ देखता है, इधर देखना। इस वाली इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे 0 और 1। बोलो है ना, ठीक है। तो इसी
चीज को यूज करके देखो, मैं एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है इफ नेक्स्ट 10 मिनट्स एकदम फोकस्ड रहिए। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ if alpha beta are the roots of ax square plus bx plus c equals to 0, then find the roots of the equation a into x plus 1 का स्क्वायर प्लस बी एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा। ठीक है, अब इसमें देखो मेन इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि यहां जैसे ये ए बी सी यूज हो रहा है, वैसा ही ए बी सी यहां यूज हो रहा है। कितने लोगों को नोटिस हुआ था क्वेश्चन पढ़ते वक्त, है ना? तो अभी जो हम ऊपर फंडा सीखे हैं कि जब तक आप कोफिशिएंट्स को नहीं चेंज कर रहे हो तब तक रूट्स पे फर्क, रूट्स इन द सेंस जो x की जगह यूज हो रहा है, ठीक है ना? वो चाहे t हो, चाहे u हो, चाहे यहां x माइनस 1 हो, चाहे x प्लस 2 हो। मत कर, बेशरम टाइप का है एकदम। देखो तो नहीं चाहता हूं कुछ बोलूं फिर भी, और मतलब देखो साइलेंस। हाँ, तो यहां पर वो जो कोफिशिएंट्स हैं उनके सेम होने का फायदा हम तब उठा पाएंगे जब हम इस चीज को इस पैटर्न पे ले आए। ठीक है, तो इस पैटर्न पे लाने का कोई थॉट आ रहा है क्या? जरा सोचना, मत करो तुम लोग। कॉमन लेने के बजाय डिवाइड कर दो ना। जरा देखना यहां डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर, क्या फायदा होगा? देखो ये हो गया a इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस b x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस c एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। कहोगे सर मुझे तो थॉट नहीं आया इसका, आपको कैसे आ गया? कितने लोगों के मन में थॉट आ रहा है? बढ़िया, तो मैंने यहां गोला मारा। अब कितने लोग कह रहे हैं नहीं सर जेन्युइन थॉट है, मुझे सी बनाना है। जब तक मैं ऐसा सी नहीं बनाऊंगा तब तक ये लुक तो बैठेगा ही नहीं। तो मतलब यहां जो था ये अनवांटेड था, सीधी सी बात है। अभी भी नहीं समझ आए? आगे समझ में? ठीक है ना? तो अब जैसे ये बात समझ आ गई तो अब देखो ये हमें क्या फील हो रहा है। a इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस b और एक x कट के ऐसा और प्लस c। अब देखो मस्त इसका लुक वैसा है। तो हम जो रूट्स का फंडा पढ़े हैं अभी ऊपर, है ना, उसमें अगर हम ये कोफिशिएंट मेंटेन रखे हुए हैं तो यहां इस गोले में जो भी है उसकी वैल्यू क्या आनी है? अल्फा और बीटा आनी है कि नहीं? ठीक है, तो जब हम ये बात समझ रहे हैं तो यहां से एक ही तो रफ वर्क होगा कि x प्लस 1/x जो है ये क्या लेगा वैल्यू? अल्फा और बीटा। अब लेकिन किसी भी इक्वेशन के रूट का मतलब क्या होता है? उसमें जो x यूज हो रहा है। तो अब अगर हमें इस वाली इक्वेशन के रूट चाहिए तो हमें ये वाला x चाहिए ना,
ठीक है, तो वो x हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो अब इसको उधर भेज दो, कोई एक पकड़ो, जैसे x + 1 अपॉन x को अल्फ़ा पकड़ो, तो x + 1 हो गया अल्फ़ा x, है ना। तो x इधर ले आओ, तो x माइनस अल्फ़ा x, या उधर भेज दो 1 इक्वल्स टू अल्फ़ा x माइनस x, तो देयरफॉर x क्या आ गया 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस। तो इसका मतलब अगर मैं इसको बोलूँ 1, तो हम कहेंगे देयरफॉर 1 विल हैव रूट्स, 1 विल हैव रूट्स क्या क्या 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1, 1 अपॉन बीटा माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1, 1 अपॉन बीटा माइनस 1। बात नहीं। अब देखो ये इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू हुआ, है ना। अब इसका और बेटर पॉइंट ऑफ व्यू जिसका हम खूब यूज करते हैं वो देखो। एक क्वेश्चन है, इसके कई सारे पार्ट्स होंगे। कह रहा है लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स, बात नहीं, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ साइलेंस, let alpha beta be the roots of 3x square minus 2x plus 7 equals to 0। एकदम साइलेंस। आइए, let alpha beta be the roots of 3x square minus 2x plus 7 equals to 0, then form a quadratic equation having रूट्स, हैविंग रूट्स। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अल्फा माइनस 3 बीटा माइनस 3। अब मान लो मैंने आपको अभी कुछ नहीं सिखाया होता ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, तो भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कैसे? तो आपको यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या पता है 2/3। अरे कम से कम बोला तो करो, ये सब भी तो बोलो। अल्फा बीटा क्या पड़ा है 7/3, नहीं। तो अगर मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है जिसके ये दोनों रूट्स हैं, तो एक तो मुझे चाहिए होगा s अल्फा माइनस 3 प्लस बीटा माइनस 3, यानी कि ये हो गया अल्फा प्लस बीटा माइनस 6, और अल्फा प्लस बीटा यहाँ से हमने लिख लिया 2/3 माइनस 6, कितना हो गया -18 + 2, यानी कि -16/3, और एक निकाल लेते हैं p। एकदम साइलेंस रखो, एक निकाल लेते हैं p क्या होगा अल्फा माइनस 3 इंटू बीटा माइनस 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर जाते हैं, अल्फा बीटा माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा और प्लस 9, तो ये क्या हो गया 7/3 और -2, 3 तो कट गया, और प्लस 9, तो ये कितना हो गया 28/3, ठीक है ना। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² माइनस sx प्लस p इक्वल्स टू 0, यानी कि x² प्लस 16 अपॉन 3x प्लस 28 अपॉन 3 इक्वल्स टू 0। This implies 3x² plus 16x plus 28 equals to 0, ठीक है। अब ये हुआ इसका नॉर्मल तरीका। मैंने अगर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का नहीं सिखाया होता तो अब देखो इसका बेटर तरीका। हम यहाँ लिख तो रहे हैं अल्टरनेट, बट ये उसका कहीं बेहतर तरीका हो गया। ज़रा सोच के देखो, बात नहीं, 3x² माइनस 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 के रूट्स हैं अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, मैं यहाँ पर लिखूँगा 3 इंटू, देखो हमें क्या चाहिए, एक ऐसी क्वाड्रेटिक बनाना जिसके रूट्स हो अल्फा माइनस 3 और बीटा माइनस 3। तो मैं यहाँ देखो
मैं जहां जहां x है उसकी जगह x+3 रख देता हूं। और गौर करो, मैंने कोफिशिएंट बिल्कुल नहीं छेड़ा है। तो आप सोचो, ये जो इक्वेशन बनी, इसके रूट्स हम क्या बोलेंगे? α-3 और β-3। हमारा आंसर आ चुका है। जिसको नहीं समझ आ रहा, काउंटर चेक करो, α-3 यहाँ डाल के देखो क्या होगा। जैसे यहाँ α-3 डालोगे तो 3 कट के क्या हो जाएगा? α², यहाँ अल्फा, और वो सेटिस्फाई कर जाएगा, बात नहीं, ठीक है। मतलब हमने यहाँ गौर करो तो x की जगह क्या रिप्लेस किया? x+3। तो रूट्स अल्फा बीटा थे, तो नई इक्वेशन के रूट्स आ गए α-3 β-3, ठीक है। और देखो अब तो बस इसको प्रोसीड कर जाना है, तो प्रोसीड कर जाओगे तो क्या हो गया? x² + 6x + 9 और -2x और -6 + 7। देखो वही चीज़ आ रही है कि नहीं, देखना। 3x² और +18x -2x +16x, है ना, और +20, यहाँ से 27 और यहाँ से कितना है अपने पास? +1। तो जो उतना ताम झाम करके आ रहा है वो ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, अब गौर करो, अगर हमें यहीं क्यूबिक इक्वेशन फ्रेम करना होता तो उसका नॉर्मल तरीका तो बहुत कैलकुलेटिव होता। जितने लोगों को बेसिक्स में याद है, एक क्यूबिक फ्रेम करना है हैविंग रूट्स अल्फा बीटा गामा, तो फॉर्मूला क्या होता था? x³ - s1 × x² प्लस s2 × x माइनस s3 = 0। s1 क्या होता था? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, s2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, s3 अल्फा बीटा गामा। तो उसमें ऐसा फ्रेम करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन 2 डिग्री में सीख गए तो 3 डिग्री में भी सीख गए। अब जरा ये सोचो, सुना केयरफुली, कोई ऐसा तरीका होता जिससे हमें ये पकड़ में आ जाता कि x की जगह क्या रखेंगे। जैसे कितने लोगों को ये दिख गया था कि क्या रखें, ठीक है। अब आपको मैं एक, अरे पैथेटिक है एकदम, देखो, अब कोई ऐसी टेक्निक होती जिससे हमें पकड़ आ जाता कि क्या रखें, तो काम खत्म था। नहीं, तो बिल्कुल ऐसी टेक्निक है, जरा देखो। तो आपको रूट्स किसके बनाने थे? कौन से क्वाड्रेटिक बनाए थे जिसके रूट्स हो α-3 β-3? देखो एक बार में समझ आना चाहिए, फोकस्ड हो। α-3 को x मान लो, है ना, और अल्फा को इन टर्म्स ऑफ x निकाल लो। कितने लोग बात समझ चुके हो? अब ये अल्फा इसका रूट ही तो है, नहीं समझ आया? तो जैसे इस अल्फा को इसमें डालोगे तो आपने जो नई क्वाड्रेटिक बनाई उसका x क्या होगा? α-3 ही तो होगा, है ना। तो क्या रखे उसका एकदम श्योर तरीका अब अपने पास है क्या? अब जैसे देखो, फ्रेश एक दिखाता हूं। ये फर्स्ट पार्ट था, इसका पढ़ेंगे वहीं से कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स। अब जैसे सेकंड मैंने कहा α/α+2। अब देखो ये ट्रिकी हो गया। मतलब क्वेश्चन क्या है? हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है जिसके रूट्स ये हो जाए, जहां गिवन क्या है? गिवन है अपने पास कि इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक बनाना है जिसके रूट्स हो जाए α/α+2 β/β+2। जो सम ऑफ प्रोडक्ट वाला मेथड होगा उसमें हमें खूब सारी मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो सम निकलेगा क्या, देखो आपको फील हो जाएगा उतना अच्छा तरीका ये नहीं है। और वैसे ही प्रोडक्ट निकलेगा क्या, अल्फा बीटा और अपॉन, है ना। और फिर अपना आंसर क्या होता है? x² माइनस sx प्लस p को 0। लेकिन अगर आप मेरी वो बात समझे हो तो देखो रफ वर्क क्या, अल्फा अपॉन α+2 को क्या मान लो? x, और अल्फा को इन टर्म्स ऑफ क्या निकाल लो? x। तो अल्फा को इन टर्म्स ऑफ x निकालोगे तो ये α x + 2x हुआ, ठीक है ना। अल्फा इन टर्म्स ऑफ x निकाल रहे हैं
तो ये इधर ले आओ तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा एक्स इक्वल्स टू 2x, यानी कि अल्फ़ा क्या आ गया, है ना। तब यही रफ वर्क आपको सजेस्ट करता है कि इसमें x की जगह क्या रखो। तो आप देखो देखो क्या गिवन है कि इसके रूट है अल्फ़ा बीटा, तो आप एक चीज़ श्योर हो, इसमें जहाँ जहाँ x है उसकी जगह अगर रखोगे 2x अपॉन 1 माइनस एक्स, है ना, तो जो नई चीज़ बनेगी, नई चीज़ क्या बन रही है देखो ज़रा, ये नई चीज़ बन रही है। अब क्या बनी है मुझे नहीं पता, बट एक बात मुझे बिल्कुल पता है कि इट विल हैव रूट्स हर हाल में अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा अपॉन बीटा प्लस 2। ऐसा मैं क्यों श्योर हूं? ड्यू टू दिस रफ वर्क। क्यों? क्योंकि आपने यहां जो x माना था वो किसको माना था? अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा प्लस 2। तो जब आप अल्फ़ा को इस इक्वेशन में रखे तो आपको यही तो इक्वेशन मिलेगी। अब गौर करो, ठीक है, हमने एक इक्वेशन तैयार कर ली, ध्यान दो बस्ता कहाँ समेट रहा है, देख रहे थे, देखो हमने एक इक्वेशन तैयार, अब मैं चुप, देखो हमने एक ऐसी इक्वेशन तैयार कर ली जिसके रूट्स हैं अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा अपॉन बीटा प्लस 2। बट देखो ध्यान दो, ये जो गोला है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, क्यों? इसमें डिनोमिनेटर्स इन्वॉल्व है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए तो पॉलिनोमियल इक्वेशन होना जरूरी है। रुक जाए 2 मिनट, 2 मिनट, ठीक है ना। अरे 2 मिनट रुकिए, तो 2 मिनट रुकिए, पूरी दुनिया एक साथ अगेंस्ट हो जाती है। देखो उसको ठीक से बंद करो। हाँ, अब देखो यहां पे क्या है, हाँ देखो अब साइलेंस, जो भी x की इक्वेशन हमने तैयार करी उसके ये दोनों रूट्स है, ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता अपना। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो देखो इसमें सिंपल एल्जेब्रिक हेर फेर से इसको क्वाड्रेटिक बनाया जा सकता है, मल्टीप्लाइंग बाई, फील आ गया क्या, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, 3 इंटू 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x, एक 1 माइनस एक्स कट गया, और प्लस 7 इंटू, इसके रूट्स क्या हो गए, अल्फा अपॉन, देखो हम आंसर ले आए। चलो इसको कंटिन्यू रखते हैं।